क्या आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने साइबर कंप्लेंट की वजह से फ्रीज कर दिया है? तो वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है फुल लीगल प्रोसेस किसी भी बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने की, और अगर पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाया गया है तो उस लीन को रिमूव कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बिना हम किसी भी प्रकार की बैंकिंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बैंक में कुछ भी फंड मंगाना है या रिसीव करना है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई साइबर क्राइम की कंप्लेंट की वजह से साइबर क्राइम का फंड उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है तो आपके ऊपर साइबर कंप्लेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज भी हो सकता है, आपके अकाउंट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन भी लग सकता है। अगर डेबिट फ्रीज हो जाएगा तो पूरा अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा, आप एक पैसा नहीं निकाल सकते हैं उसमें से। और अगर लीन होता है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन बना रहता है, उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं, बाकी पूरा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियां लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आती हैं। आपको समन नोटिस इशू हो सकते हैं साइबर सेल से। ऐसे में आपको साइबर सेल में विजिट करना या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई व्यापारी हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, आपने ऑनलाइन गेमिंग खेल लिया, उससे फंड आपने विड्रॉ कर लिया, या आपने P2P ट्रेडिंग, वर्चुअल मनी ट्रेडिंग किया, या किसी प्रकार की ऑनलाइन ट्रेडिंग किया और फंड रिसीव किया, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट नहीं आए। आपने कुछ गलत भी नहीं किया तो भी आपके अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट आ सकती है, चैन में कंप्लेंट आ सकती है, मनी ट्रेल को चेक करते हुए कंप्लेंट आ सकती है, और आपके अकाउंट पे ये सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट पे इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आ भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बैंक में विजिट करके डिटेल्स पता करें कि किस साइबर सेल से ये कंप्लेंट आई है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे आप उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी साइबर सेल में विजिट करके प्रूफ कर सकें या उनसे संपर्क करके प्रूफ कर सकें। ये डिटेल्स दोस्तों आपको आपकी बैंक से मिल सकती है। बैंक में विजिट करके डिटेल लें, 1930 पे कॉल करके भी ले सकते हैं या नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करके भी ले सकते हैं। कई बार यहाँ से डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हमें डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। एक बार दोस्तों, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अगर P2P ट्रेडिंग है तो आपके बाइनेंस पे जो भी आपने ट्रेड किया है उसके स्क्रीनशॉट होनी चाहिए। अगर आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है तो किस गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल किया है तो उसकी GST बिल होनी चाहिए आपके पास। या फिर आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसा उधार दिया था और बाद में वो पैसा रिटर्न लिया है और इस वजह से कंप्लेंट आ गई है, तो उसके बारे में भी कोई अगर रिटन एविडेंस हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार ये सारी डिटेल्स मिल जाएं तो उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बैंक में विजिट करके CFCF RMS पोर्टल पे बैंक से अपडेट कराएं अपनी KYC और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं। इसके बाद इस पोर्टल से जो फाइल होती है वो ट्रांसफ़र होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, और वहाँ पे 15 दिन का उनके पास टाइम होता है और वो उस पर कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकाउंट को रिलीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आपको 15 दिन में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर वहाँ से अकाउंट चालू नहीं होता तो ये आगे ग्रीवांस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस ऑफिसर, फिर स्टेट ग्रीवांस ऑफिसर के पास फाइल जाती है। मैक्सिमम 90 दिन का एक टाइम होता है। 90 दिन में अगर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, यहाँ से कोई भी रेलिवेंट आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है उसके रिगार्डिंग, तो बैंक से आप रिक्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन या लेटर बैंक से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भिजवा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अकाउंट को चालू किया जाए या नहीं। अगर वहाँ से फिर भी कोई जवाब नहीं आता है तो बैंक अपनी तरफ से अकाउंट को चालू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली बैंक आजकल केवल CFCF RMS पोर्टल पे ही अपडेट नहीं कर रहा, आपको वो डिटेल्स ही नहीं देता है कि किस साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो इतनी आगे की प्रोसीडिंग वो कहाँ कर पाएंगे। अभी नॉलेज इतनी नहीं है बैंक में, अगर है भी तो वो इतनी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, अपने स्टेट में भी फाइल कर सकते हैं और उस स्टेट में भी फाइल कर सकते हैं जहां से अकाउंट आपका फ्रीज किया गया है, ऑर्डर आया है। आप उस डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जिसके जुरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। तो ये एप्लीकेशन फाइल करके, रिट पिटिशन फाइल करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करके अकाउंट को चालू करने का अक्सर ऑर्डर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करना होगा, बैंक में भी सबमिट करना होगा, तभी कोर्ट आपको एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने से
आपका अकाउंट अपने आप ही साइबर सेल के द्वारा या बैंक के द्वारा अनफ्रीज कर दिया जाता है, अगर उसमें ज़्यादा कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो। बस ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प की ज़रूरत होती है। आप जल्दी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना चाहते हैं तो आप सीधे साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको 35(3) का नोटिस भी साइबर सेल से रिसीव हुआ है तो भी आपको साइबर सेल में विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट करके अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर मामलों में डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करवा के अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर मिल जाता है। एनओसी आपके बैंक के नोडल ऑफिसर के पास जाती है और वहाँ से 2 से 3 दिन में अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में बैंक अकाउंट डेबिट फीस बहुत कम हो रहे हैं। मल्टीपल अगर साइबर कंप्लेंट्स है तो हो रहे हैं अकाउंट डेबिट फीस, या फिर एफआईआर है तो ऐसी स्थिति में अकाउंट अनफ्रीज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स नहीं है, आपके अकाउंट पे कोई डायरेक्ट एफआईआर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डेबिट फीस नहीं होके केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग रहा है। लेकिन बैंक कई बार अपनी तरफ से डेबिट फीस लगा देता है, ये ईडीडी के नाम पे वो लगा देते हैं, जो कि साइबर सेल के द्वारा कभी कहा नहीं जाता, यानी 106 की प्रोसीडिंग नहीं होती है, लेकिन बैंक अपनी तरफ से लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में आप बैंक को एक लेटर लिख सकते हैं, आप आरबीआई में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स आपके अकाउंट पे है, या फिर आपके अकाउंट को किसी व्यक्ति ने रेंट पे ले लिया है या उसका मिसयूज कर लिया है और आपके अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट्स आ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे क्लियर कराने का तरीका अलग होता है। आपको कंप्लेंट एफआईआर फाइल करानी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने चाहिए, और इसके लिए आप हमारे अलग से एक हमने वीडियो भी बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें इसके बारे में पूरी नॉलेज दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपका अकाउंट भी अनफ्रीज होगा और आप इस लीगल प्रोसीडिंग से सेफ भी हो जाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।